मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में, जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे जीवन में आने वाली घटनाओं और परिस्थितियों को हमें स्वीकार करना चाहिए और उन्हें पूरी श्रद्धा और सकारात्मकता के साथ देखना चाहिए। जो होता है हमारी उन्नति और सफलता की दिशा में ही होता है। हमें चिंता और चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें केवल अपने कर्मों में समर्पण और सच्ची भक्ति के साथ कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। भले ही अभी बुरा लग रहा है, लेकिन आगे चलकर पता चल जाएगा कि वे अच्छे के लिए ही हुआ था। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम। अक्सर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कुछ भी नहीं जो तू खोता है और पाता है। ये दुनिया की वस्तुएं सिर्फ आदान प्रदान करने के लिए हैं। क्यों रोता है? तुम्हारे हाथ से क्या चला गया जो तुम्हारा था? ये रिश्ते, ये नाते सब सवार सिद्धि के लिए हैं। क्यों रोते हो तुम? ये रिश्ते बस यूं ही हैं। जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारा है, जो दूर है वे बस नाम के हैं। ऐसे रिश्तों का होना ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गम ना करो, उठो और छोड़ो इन सब बातों को। बातें हैं, बातों का क्या। एक बात हमेशा याद रखना, जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। ज़िंदगी में तकलीफ़ कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज़ क्यों ना हो, समंदर को कभी सुखा नहीं सकती। रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। महानता वे नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही नहीं। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। हम जो कुछ भी हैं वे हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियाँ उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। ज़िंदगी की तपिश को सहन कीजिए। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। जीवन में कभी ये मत सोचो कि मेरे से बुरा आदमी मेरे से ज़्यादा सुखी क्यों है, पर यह ज़रूर सोचना कि मेरे से अच्छा आदमी मुझसे ज़्यादा सुखी क्यों है। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम करती है। कोई अनजान नहीं होता अपनी बेरुखी और खताओं से। बस हौसला नहीं होता खुद की नज़रों में खुद को कटघरे में लाने का। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फ़र्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वालों को ही पता होती है, तोड़ने वालों को नहीं। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। ज़िंदगी ज़ख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही, मौत के सामने पहले ज़िंदगी से जीना सीख लो। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूँ
ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा। ऐ ज़िंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊँगा। निरंतर प्रयास करना ना छोड़ें, एक दिन आपका भी वक्त आएगा और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। एक समय की बात है, एक गांव में खुशहाली और समृद्धि हमेशा बनी रहती थी। उन गांव का नाम था त्रिपुला और रिहाड़। ये शहर से सटे दो ऐसे गांव थे जो सबसे ज़्यादा धनी और अमीर थे। लेकिन इन दोनों गांव में कुछ विभिन्नताएं थी। त्रिपुला गांव के लोग भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे। रिहाड़ गांव के लोग ज़्यादातर लोग नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे। त्रिपुला गांव के लोग सच्चाई की राह पर चलते थे, लेकिन रिहाड़ गांव के लोग लोभी और मतलबी थे। एक बार की बात है, दोनों गांव में महामारी आती है, जिसकी वजह से त्रिपुला गांव की समस्याओं को सुरक्षा देने वाले सारे कुत्ते मर जाते हैं। वहीं रिहाड़ गांव के कुछ ही कुत्ते मरते हैं। कुछ समय बाद त्रिपुला गांव में एक नई घटना घटित होती है कि जिस तालाब से त्रिपुला गांव को पानी आता था, वो तालाब धीरे धीरे सूखने लग जाता है, जिसकी वजह से अब त्रिपुला गांव के लोगों को पानी की बहुत दिक्कत आती है। तालाब सूखने से सारे हरे भरे खेतों में सूखा पड़ने लग जाता है, सारे पेड़ पौधे मुरझाने लग जाते हैं। तब त्रिपुला गांव के लोग निर्णय करते हैं कि अब वे जाके रिहाड़ गांव के लोगों से मदद मांगेंगे। परंतु रिहाड़ गांव के लोग लोभी और लालची थे। उनके पास सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने त्रिपुला गांव की मदद नहीं की। अब त्रिपुला गांव के लोग हर जगह से फंस चुके थे। उनके पास ना जानवर थे, ना खेतों में हरियाली और ना गांव को सुरक्षा देने वाले कुत्ते। तो वे अपनी किस्मत को कोसते हैं, भगवान से कहते हैं कि भगवान ने उनके साथ बहुत बुरा किया। तो वो सभी लोग भगवान के सारे गांव से हटके मंदिर में रहना शुरू कर देते हैं। एक रात बहुत सारे चोर और डाकू त्रिपुला गांव में प्रवेश करते हैं। तो जब वो लुटेरे गांव में प्रवेश कर रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि गांव की सीमा की सुरक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ ना कोई जानवर है, ना गांव में हरियाली है, अर्थात इस गांव में कोई नहीं रहता। ये सोचकर लुटेरे आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़कर जब वो रिहाड़ गांव में पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि गांव की सुरक्षाकर्मी भी हैं। कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। लुटेरे सारे कुत्ते और सुरक्षाकर्मियों को मार देते हैं और देखते हैं कि गांव में हरियाली है, जानवर है, इंसान है। तो सारे लुटेरे गांव में फैल जाते हैं। जब वे सब कुछ लूट लेते हैं, तो सारे गांव को आग लगा देते हैं, सारे लोगों को मार देते हैं और भाग जाते हैं। अगली सुबह जब आसपास के गांव वालों को इसका पता चलता है कि रिहाड़ गांव में अब कोई भी नहीं बचा, पूरा गांव शमशान बन चुका है, तो त्रिपुला गांव में किसी को हानि तक नहीं पहुंची। तब त्रिपुला गांव के लोगों को समझ आता है कि भगवान ने उनके लिए जो भी दिक्कतें और परेशानियां दी, उनमें उनका ही भला था, अर्थात जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में जो भी अच्छी या बुरी घटनाएं होती हैं, उनके पीछे भगवान ने आपके लिए कुछ बेहतरीन और बड़ा सोचा होता है। बस शर्त ये है कि आप खुश रहें और ज़िंदगी में हौसला ना हारें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो के माध्यम से। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।